बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू WA स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के क्या रोल होते हैं, क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। फंक्शन ऑफ किडनी में सबसे जो पहले हम बात करेंगे कि जो मेन फंक्शन है वो किडनी का वो क्या है, वो है यूरिन फॉर्मेशन का। मतलब कि ये जो किडनी है ये पेशाब बनाने में अपना मेन किरदार अदा करती है। इसमें 3 स्टेप हम फॉलो करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस भी करेंगे। वो कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और लास्ट और जो थर्ड है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में नेफ्रॉन, किडनी और इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है। अभी मैं आगे आपको एक दफ़ा फिर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, किडनी का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल है, और ये जो है ये ट्यूब्यूल्स हैं इसकी। ये वाला पोर्शन जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये वाला लूप ऑफ हेनले है, और ये वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये कौन सा है, ये लूप ऑफ हेनले है। एक ये डिसेंडिंग हो गया और ये ऊपर वाला असेंडिंग हो गया। और ये क्या है, ये मेन डक्ट है जहाँ पे सारा यूरिन बाद में रेनल पेल्विस में जाता है, जो कि किडनी में एक ख़ास कैविटी होती है। चले हम देखते हैं स्टार्ट से। और ये मैं आपको बता दूं कि किडनी का एक जो पोर्शन है जहाँ से ब्लड किडनी के अंदर इंटर होता है उसको क्या कहते हैं, वो है रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के ज़रिए जो है वो ब्लड किडनी के अंदर इंटर होगा यहाँ से। अब देखें, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन फॉर्मेशन। हमने पहले भी आपसे बात की कि जो मेन फंक्शन है किडनी का वो है यूरिन फॉर्मेशन का, पेशाब बनाने का, विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, जो कि 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या है, वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होगा, व्हेन ब्लड इंटर द किडनी विया रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड जो है वो इंटर होगा। ये देखिए रेनल आर्टरी, यहाँ से ब्लड इंटर हुआ किडनी में। इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। इस रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड इंटर हो के आगे फर्दर छोटी छोटी बहुत सी आर्ट्रियोल्स होंगी जहाँ से वो गुजरता हुआ ग्लोमेरुलस के पास जाएगा, और ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर हो के आगे बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल्स एंड देन टू द ग्लोमेरुलस। आर्ट्रियोल से होता है वो ग्लोमेरुलस में गया। एंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ वेरी हाई। जो खून है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एंड सो मोस्ट ऑफ वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और प्रेशर की वजह से जो साल्ट्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकलता है और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चले जाता है। कहाँ से निकलता है, ये निकलता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से और इंटर हो जाता है एंड पासिस इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। और जब ये बोमेन्स कैप्सूल में चला जाता है तो फिर इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये क्या बन जाता है, फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है। चले हम आगे देखते हैं, आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स भी इंक्लूडेड हैं, तो ये आपको मैं बाद में दिखाता हूँ। ये एक सिंपल डायग्राम है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, और जब इनमें जो प्रेशर है वो बढ़ेगा तो खून का प्रेशर जो ज़्यादा होता है इसलिए ये इंटर हो जाता है बाद में बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। जब यहाँ पे ये आ जाएगा अब इसको कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ तक आने के बाद जो इसका पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन,
ये तो हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो स्टार्ट होता है, वो कौन सा है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जैसे कि वाटर है, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ब्लड, ये यूरिया ऑफ ब्लड, ये सब जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के बोमेंस कैप्सूल से इंटर होते हुए बाद में ये आगे ट्यूब्यूल्स में चले जाएंगे। तो क्या ये सारे के सारे ऐसे ही ट्यूब्यूल से होते हुए मेन डक्ट से इंटर हो के बाद में रेनल पेल्विस और वहाँ से यूरेटर की मदद से निकल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब ये जो वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया है, इनकी होगी रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी, कंप्लीटली नहीं, लेकिन मोस्टली अबाउट 99% जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अबाउट 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज। इनको ब्लड कैपिलरीज में दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सारे के सारे को नहीं जाने दिया जाता रेनल ट्यूब्यूल्स के ज़रिए, बल्कि इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन तीन प्रोसीजर के ज़रिए, इन तीन मैकेनिज़्म के ज़रिए इसको दोबारा से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कंट्रोल। अब ये बता रहे हैं कि किस जगह पे किस चीज़ को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, किस जगह पे किस चीज़ को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि सम वाटर एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में इसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। किस किस को? वाटर को और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज। इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैंने आपको दिखाई है, दोबारा से दिखा देता हूँ। कुछ वाटर और मोस्टली जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसी पोर्शन में कुछ साल्ट हैं, उनको भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट ये फर्दर जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में जब जाएगा तो यहाँ पे कुछ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और उसके बाद जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में, तो वहाँ पे कुछ साल्ट्स हैं, उनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले में किसकी रीअब्जॉर्प्शन हुई? वाटर की। और असेंडिंग लूप ऑफ हैनले में हुई रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट्स की। अब लास्ट जो इसका पार्ट रह गया है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें अगेन से जो दोबारा वाटर है उसको दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए, जो बाकी फिल्ट्रेट रह जाता है उसको दोबारा से लास्ट जो पार्ट है इसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे आके इसके 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? लाजमी नहीं कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर वाला जो फिल्ट्रेट है वही रीअब्जॉर्ब हो के या फिर डिफ्यूज़ हो के ऑस्मोसिस के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ही कैपिलरीज में आएगा, बल्कि कुछ चीज़ें जो कि कैपिलरीज के अंदर मौजूद होंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर मौजूद होंगी, वो भी डिफ्यूज़ हो के इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगी, जैसा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले में आ जाएगी कुछ, और कुछ जो आ जाएगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? इसमें होती हैं ब्लड वेसल्स, जो कि इनके सराउंडिंग में मौजूद होती है। लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इनके सराउंड ये मौजूद होती हैं। और ये क्या करती हैं कि जो ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ क्रिटाइन, यूरिया या कुछ भी जो साल्ट्स वगैरह जो इसके अंदर मौजूद होंगे, वो भी डिफ्यूज़ हो के इन ट्यूब्यूल्स के अंदर चले जाएंगे। पहले तो ऐसे हो रहा था कि ट्यूब्यूल्स के अंदर था जो वो रीअब्जॉर्ब होके ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ रहा था। अब थर्ड स्टेप में ये हो रहा है कि जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ क्रिटाइन्स या कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी मौजूद हैं,
अब वो वहाँ से डिफ्यूज़ होके इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आ रहे हैं। The third step is tubular secretion. Different iron, creatinine, urea, etc. are secreted from blood into the filtrate in renal tubules. अब ये जो ब्लड में मौजूद थे इसको secrete कर दिया जाता है into the renal tubules. renal tubules कौन कौन सी हैं? वही पहले मैंने आपको बताया, जो proximal convoluted tubule है, लूप ऑफ हेनले है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनको रेनल ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। अब जो ब्लड के अंदर जो क्रिटिनाइन, यूरिया या यूरिक एसिड जो भी है, नाइट्रोजनियस वेस्ट, वो मौजूद हैं, अब वो सिक्रीट होकर रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएंगे। दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट नॉर्मल पीएच। ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि जो ब्लड है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सके। आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्टेप, इन तीनों स्टेप्स के बाद जो फिल्ट्रेट है वो रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। अब वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा मेन कलेक्टिंग डक्ट में, और उसको हम क्या कहेंगे? जो फिल्ट्रेट बाकी रह गया उसको हम यूरिन कहेंगे। द फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द रेनल ट्यूब्यूल्स इज नोन एज यूरिन, उसको हम यूरिन कहेंगे। और ये अब कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा और वहाँ से फिर वो रेनल पेल्वस वाली जो कैविटी है किडनी के अंदर, ये एक कैविटी है किडनी के अंदर, रेनल पेल्वस, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। यहाँ से फिर यूरेटर्स की मदद से ये चला जाएगा ब्लैडर में, और ब्लैडर से ये फिर हमारी बॉडी से जो है आउटसाइड निकल जाएगा। किडनी के अंदर रेनल पेल्वस के अंदर आया, रेनल पेल्वस से ये देखिए यूरेटर की मदद से ये आ गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से आगे फिर फर्दर ये यूरेथ्रा से आउट हो जाएगा हमारी बॉडी से। ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।